अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर से आपके साथ एक दिलचस्प टॉपिक शेयर करेंगे। अक्सर ये आपके साथ हुआ होगा, ठीक है, या आपने कई लोगों के साथ होता हुआ देखा होगा, ठीक है। ये समझ लें रोजमर्रा रूटीन के मैटर्स हैं और ये हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ ये हुआ होता है। हमारे इर्द गिर्द या हम लोगों को ना सबसे बेसिकली जो है ना, हमें अपनी इज्जत करवाना नहीं आती, खासकर उस शख्स से जिसको हम पसंद करते हैं, ठीक है, या हम अपने इर्द गिर्द वालों से अपनी इज्जत नहीं करवाते। तो आज हम इंशाल्लाह इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी इज्जत किस तरह करवानी है। चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं ना, हमारे कुछ फराइज हैं दूसरे लोगों पर, ठीक है। अगर हम उनके ऊपर पूरा उतरेंगे ना, लोग ऑटोमेटिक हमारी इज्जत करेंगे। सबसे पहले आप जिस हलके के अंदर रह रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं, ठीक है, जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, रोज मिलते हैं, आप उनसे अपनी इज्जत कैसे करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो लोग हैं जिनके साथ आप रह रहे हैं, कोई भी कुल नहीं है, ठीक है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी, ठीक है। हम लोगों का जो सबसे बड़ा मसला है या जो माशरे का मसला है, इंसान पता क्या करता है, एक इंसान ना दूसरे इंसान के अंदर सिर्फ बुराई को देख रहा होता है। उसके अंदर भाई अगर बुराई है तो जनाब अच्छाई भी होगी, ठीक है। कोई भी है, वो सिर्फ जो है पैगंबर होते हैं जो इन चीजों से पाक होते हैं, बाकी जो इंसान होते हैं उन लोगों से भी कंप्लीट नहीं होते, उनके अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनकी बुराई को ले रहे हैं, अच्छाई को हम देख ही नहीं रहे। तो जब एक इंसान है जिससे आप रोज मिल रहे हैं, ठीक है, आप उसके अंदर एक बुराई को देख रहे हैं, उस बुराई को देखकर आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उससे चिढ़ खा रहे हैं, उससे दूर रह रहे हैं, और दूसरा उसकी बुराई को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट किस तरह कर रहे हैं, प्रमोट आप इस तरह कर रहे हैं कि उसकी बुराई है, आपको पता लग गई। अब आपका फर्ज किया कि आप उस पर पर्दा डालें, ठीक है। तो हम लोग पर्दा नहीं डालते, हम लोग जाके किसी और बंदे को बुलाएंगे, जनाब उसके अंदर ये बुराई है। अगर उस इंसान को ये बात पता लगेगी तो वो हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेगा, बताएं आप, वो इंसान हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। एक देखे ना, एक इंसान के अंदर बुराई है तो अच्छाई भी है। अगर उसकी आप कोई बुराई देख रहे हैं ना, तो आप उसको समझाने की कोशिश करें, उसकी अच्छाइयों को साथ लेकर चलें। यानी आप ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ नेगेटिव साइड देखते हैं, पॉजिटिव साइड नहीं। हाँ जी, हम पॉजिटिव की तरफ ना जाना ही नहीं चाहते। और जब हम दूसरों से उसकी बुराई डिस्कस करते हैं तो उस तक ये बात पहुंचती है, तो वो फिर हमारी इज्जत नहीं कैसे करेगा, इज्जत कोई भी नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली उसके दिल में हमारी ये बात आएगी। इस तरह ही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम नुक्ता है ना, सबसे अहम नुक्ता, ये बात आपने गौर फिक्र करनी है और इसको अपने जहनों में बिठा लेना है कि हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी। हम लोगों ने ना कई बुराइयों को नजरअंदाज करना है, अच्छाइयों को लेना है। लेकिन बाज़ औक़ात ना किसी इंसान की एक बुराई इतनी को बड़ी होती है ना कि उससे सिर्फ आपका पीछा छुड़ाना ही बेहतर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना वो इंसान भी आपकी इज्जत करे, तो आप उससे खामोशी से पीछे हो जाएं। लाजमी नहीं है कि अगर आपने उसकी अच्छाई लेनी है तो आप उसकी बुराई को मुकम्मल छोड़ दें। बाज बुराइयां जो है ना बड़ी खतरनाक होती हैं, वो बड़ा वो गुनाह ज्यादा, बिल्कुल वो बहुत नुकसान नहीं, वो बुराई होती है, गुनाह भी होता है, बुराई होती है, दूसरा वो डैमेज बहुत कर रही होती है इंसान को ना। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको समझाएं कि अगर कोई इंसान है, अगर उसके अंदर नॉर्मल बुराइयां हैं, तो आप लोगों ने उसको समझाना है आहिस्ता आहिस्ता। एग्जांपल देके गाइड कर देना कि किस तरह की बुराई आप कह रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं बुराई कौन सी है, एक्सट्रीम बुराई। फर्ज कर लें एक इंसान है, वो शराब पी रहा है, वो एक बुराई है, गुनाह भी है, लेकिन उस शराब पीने का ना उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है, उसकी लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, उसकी लाइफ तबाह हो रही है, उसकी जिंदगी खत्म हो रही है, ठीक है। उसका ना हमारी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, यानी कि वो उस तरह का असर नहीं पड़ रहा कि अगर वो शराब पी रहा है तो शराब पीने की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। लेकिन ये इससे ये होता है ना कि आपकी भी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ जी। क्योंकि अगर आप उसके साथ कहीं खड़े में है या उससे बात है, आपकी दोस्ती है, तो लोग आपसे भी मिलना अवॉइड करेंगे कि इसकी गैदरिंग कैसी है, तो ये ठीक बंदा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको नुकसान, हाँ जी, ये आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो आपने बात की है ना वो भी बिल्कुल ठीक है। और आपने ये बोला है कि हम किसी की सिर्फ नेगेटिव साइड ना देखें, उसकी पॉजिटिव साइड भी देखें, तो फिर अगला इंसान हमारी इज्जत करेगा कि मेरी पॉजिटिव साइड देख। जी जी बिल्कुल ऐसे। और मेरी अगर कोई बुराई है भी तो वो अगले से डिस्कस नहीं कर रहा और नजरअंदाज कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरा पॉइंट इसका ये है कि आप लोगों को इज्जत देना शुरू कर दें, लोग आपको इज्जत देना शुरू कर देंगे।
वो कुछ लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, जो जिनको आप इज्जत देते हैं लेकिन वो आपको वापस इज्जत नहीं देते। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप दूसरों को इज्जत दें, लोग आपको ऑटोमेटिकली इज्जत देना शुरू कर देंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी बढ़नी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताया कि कमजोर होते हैं, तो उनसे फिर आप अवॉइड करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने अपनी इज्जत करवानी है ना, तो आप कम बोलना शुरू कर दें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कॉल है कि आप जितना ज्यादा बोलेंगे, लोगों में से आपका दबदबा और आपका रौब खत्म होता जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले तो ये करें कि आप कम बोला करें, खामोश रहा करें, उतनी बात करें जितनी आपको बात को जरूरत है। इसलिए अच्छा बोलें और कम बोलें और लोगों को रिस्पेक्ट दें, आपको इंशाल्लाह जरूर रिस्पेक्ट मिलेगी वापस। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप फर्ज करें किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं कि अगला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा? ठीक है। तो और उसके अलावा दूसरी बात, आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल बताया, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अहले इल्म ने कहा है, कम बोलना हिकमत है। ठीक है, आप कम बोलेंगे ना तो आप अक्लमंद समझे जाएंगे। ठीक है, इसलिए कम बोला करें। नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे, हंसी मजाक करेंगे हद से ज्यादा, अगला इंसान अगर उसको नहीं समझेगा ना, तो वो आपको जिंदगी में कभी सीरियस लेगा ही नहीं। वो समझेगा ये बस जो है ना, सारी जिंदगी बस इधर उधर की बातें करता रहता है। तो अब हम अपने एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसकी वजह से लोगों की माशरे के अंदर इज्जत नहीं रहती। ठीक है, ये बहुत अहम पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट है महफिल के अदाब के लिहाज से। यानी फर्ज करें आप किसी महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, तो आपको उस महफिल के अदाब पता होने चाहिए। सब महफिल के अदाब तकरीबन सेम होते हैं, जो बेसिक हैं। फर्ज करें आप 7-8 लोग एक महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और वहां पर एक इंसान बोल रहा है। अब फर्ज करें बीच में आपको कोई बात अपनी याद आ गई है, बहुत जोर की बात आ गई है, आप चाह रहे हो कि बस मैं बोल दूं, ठीक है, या आपको उसकी बात से इख्तलाफ है, तो आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं कि हम लोग फौरन उस बात को काटते हैं, उसको फौरन टोक देते हैं कि बस अपनी बात शुरू कर देते हैं, यानी किसी को इंटरप्ट कर देते हैं। तो आप देखें ना, वो इंसान आपकी किस तरह इज्जत करेगा। अगर वो बड़ा होगा तो बड़ा कहेगा देखो जी ये छोटा है, छोटे हो गए, इसको बड़े की इज्जत का ख्याल ही नहीं है। बिल्कुल। और ये महफिल के असूल के बहुत खिलाफ है। अगर वो इंसान छोटा है तो वो कहेगा देखो ये बड़ा है, साड़ी गल ही नहीं सुनता। ठीक है ना। तो महफिल का आदाब है कि जब भी बोले एंड पर बोले, या तो जब अगले इंसान की बात मुकम्मल हो जाए, अगर आपको उससे इख्तलाफ है तो आप उसको कहें जनाब मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है, लेकिन आप उसकी बात तसल्ली से सुने, फिर वो भी आपकी तसल्ली से बात सुनेगा, आपकी इज्जत करेगा। ये बस बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट से अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह माशरे के अंदर लोग आपकी इज्जत करेंगे। लास्ट बात मैं सिर्फ यही करूंगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। ले इजाजत दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।